भारत और मलेशिया के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर एमओयू। प्रधानमंत्री का वैश्विक संस्थानों में सुधार पर बल, कहा आतंकवाद से लड़ाई में मित्र देशों का समर्थन महत्वपूर्ण। पर्यटन मंत्री ने दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जंगल सफारी वाहनों का किया शुभारंभ। रेस्ट हाउस की रखी आधारशिला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने हजारीबाग और चतरा में की बैठक। रांची के हनगढ़ा थाना क्षेत्र में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा। बड़का गांव में आभूषण दुकान से लाखों के जेवरात की लूट। कोडरमा से लापता बच्चे सकुशल बरामद। और झारखंड की बेटियों के दमदार प्रदर्शन से भारत ने जीता सैफ महिला फुटबॉल का खिताब। भारत का टी20 विश्व कप में जीत से आगाज, अमेरिका को किया पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा का आज दूसरा दिन है। उन्होंने अपने मलेशिया समकक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसके बाद विभिन्न देशों में सहयोग को लेकर एमओयू हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मित्र देशों का समर्थन महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की अगुवाई में भारत मलेशिया के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई। इसमें द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस दौरान भारत मलेशिया के बीच कुल 11 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान हुआ, जिसमें समझौता ज्ञापन, दस्तावेज और कई समझौते शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत मलेशिया के हित आपस में जुड़े हैं। भारत दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है। आतंकवाद को लेकर हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। चुनौतियों के समाधान के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ बहुत मायने रखता है। एक तरह से एक्सेलेंसी, हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक अस्थिरता के इस वातावरण में भारत और मलेशिया दो मैरीटाइम नेबर उसको अपने संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है। मेरी आज की यात्रा का मूल संदेश एकदम स्पष्ट है कि भारत मलेशिया के साथ मिलकर हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है और सहयोग के हर क्षेत्र में विस्तार और प्रगाढ़ता लाना चाहता है। प्रधानमंत्री आज विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उनका कुआलालंपुर स्थित पिरदाना पुत्रा भवन में भव्य औपचारिक स्वागत भी हुआ। साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मलेशिया के पुत्रजय स्थित प्रधानमंत्री आवास परदाना पुत्र भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री आईएनए के पूर्व सैनिकों के साथ मुलाकात करेंगे और मलेशियाई जो सीईओज हैं उनके साथ भी मिलने का कार्यक्रम है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडेल अनुमंडल क्षेत्र में स्थित दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब पर्यटन के नक्शे पर और मजबूती से उभरने जा रही है। राज्य सरकार ने दलमा में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च करने का बड़ा फैसला किया है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कल यहां जंगल सफारी वाहनों का शुभारंभ किया और रेस्ट हाउस की आधारशिला रखी।
राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटन विकास कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार को झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने नए रेस्ट हाउस का शिलान्यास किया और 5 नई जंगल सफारी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्यटन विभाग के द्वारा वन विभाग को 5 सफारी वाहन, मकलू कोचा में 15 कॉटेज और पिंडरा बेरा में 15 इको कॉटेजेस के निर्माण के लिए राशि प्रदत्त की गई थी। आज अपनी माननीय विधायिका सविता महतो जी, सोमेश सोरेन जी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथियों की उपस्थिति में हम लोगों ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सफारी को फ्लैग ऑफ किया। स्कूल के बच्चे आज चल कर आए। दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में वन्य जीवों को देखने के लिए जिस तरीके से पर्यटक आते हैं, उनकी सुख सुविधाओं के लिए पर्यटन विभाग और वन विभाग के द्वारा मिलकर एक संयुक्त उद्यम है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों को और यहाँ पर बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। दलमा में बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए ठहरने की सुविधाओं को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। मलुका कीचा में 15 कमरों वाला अत्याधुनिक रेस्ट हाउस निर्माणाधीन है, जबकि पिंडरा बेड़ा में भी 15 कमरों के नए रेस्ट हाउस का निर्माण प्रस्तावित है। वहीं जंगल सफारी के रोमांच को बढ़ाने के लिए 5 नए 10 सीटर वाहन जोड़े गए हैं। बिल्कुल पर्यटक बढ़ेंगे और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल से ज़्यादा पर्यटक इस साल हमारे दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में विजिट किए हैं और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले सालों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हरियाली और वन्य जीवन के बीच आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की यह पहल न सिर्फ दलमा को नया स्वरूप देगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी खोलेगी। डीडी न्यूज के लिए सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की। भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू पार्टी संगठन की मजबूती की कवायद में जुटे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में हजारीबाग और चतरा में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हजारीबाग और चतरा में हुई बैठक के दौरान कई बड़े नेता मौजूद रहे। श्री साहू ने संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। उन्होंने समसामयिक मुद्दों और सांगठनिक विषयों पर भी विचार विमर्श किया। राज्य में शहरों की सरकार का चुनावी दंगल अब दिखने लगा है। चुनाव चिन्ह मिलने के साथ ही प्रत्याशी विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सोशल मीडिया पर भी प्रचार वार नजर आ रहा है। राजनीतिक दल भी समर्थित उम्मीदवारों को जिताने की कवायद में जुटे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। आयोग का निष्पक्ष चुनाव पर जोर है। रांची में पुलिस ने अनगढ़ थाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। एक घर में छापेमारी के दौरान 19 देसी हथियार, अर्धनिर्मित हथियार और हथियारों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है ताकि अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जा सके। टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी अनगढ़ा ने जाके उस मिनी गन फैक्ट्री पे रेड किया और वहाँ पे एक व्यक्ति को पाया। उसका नाम नारायण लोहरा है। वो पहले लोहार का काम करता था, धीरे धीरे वो गन बनाना सीख गया और एक गन लगभग 10-15 में वो बेचता था और उसके घर से 19 आर्म्स बरामद और कुछ अर्धनिर्मित आर्म्स, 4 अर्धनिर्मित आर्म्स बरामद हुए और जो पूरा टूल किट है जिससे वो आर्म्स बनाता था वो भी बरामद हुआ है। हजारीबाग के बड़कागांव इलाके में अपराधियों ने कल दुस्साहस दिखाते हुए डेली मार्केट के समीप एक आभूषण दुकान से करीब 25 से 30 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। 3 की संख्या में आए अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे थे। मौका पाकर अपराधियों ने हथियार के बल पर जेवरात लूट लिए। भागने के क्रम में उन्होंने दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग भी की, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ की कोशिश में है।
कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरहोर टोला से लापता आदिम जनजाति के 10 बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। ये सभी बच्चे बिहार के गयाजी से बरामद किए गए हैं, जिन्हें कोडरमा पुलिस वापस लाई है। गौरतलब है कि 1 फरवरी से ये बच्चे लापता थे। परसाबाद में श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि बच्चों की बरामदगी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद ये सफलता मिली है। क्रम में कि कुछ बच्चे जो हैं गया में मिले हैं, तो इस बात का सत्यापन करने के लिए मैं और हम अपने साथ में 2 डीएसपी और इंस्पेक्टर्स को लेके वहां गए। गया में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से हम लोग मिले, तो ये पता चला कि 2 तारीख को कुछ बच्चे जो हैं वो मिले थे पुलिस को, जिन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के निर्देश के अनुसार चाइल्ड होम में रखा गया है। तो बच्चों की पहचान उनके माता पिता से कराई गई। तो ये बच्चे हम जो हमारे यहाँ से लापता थे वही बच्चे हैं, सभी सकुशल हैं। टीम उन्हें लेके आज लौटी है। झारखंड पुलिस ने अपने व्यवहार से एक जापानी पर्यटक का दिल जीत लिया। दरअसल इस पर्यटक का बस मैथन में छूट गया था। मैथन पुलिस ने इस विषम परिस्थिति में उसकी सहायता की, जिससे उसका सामान सुरक्षित रहा। पुलिस ने दूसरी बस की व्यवस्था कर उन्हें बोधगया तक पहुंचाने की व्यवस्था की। जापानी पर्यटक ने खास अंदाज में पुलिस का आभार जताया। What are you feeling about Mathon police? Then the police give me the lunch, the food, and let me stay, let me sleep on the sofa. It's a they're very kind. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत निर्माण पर लगातार जोर दे रहे हैं। उनकी प्रगति समीक्षा प्लेटफॉर्म से हरियाणा में भी विभिन्न परियोजनाओं को गति मिली है। भारत के विकास के नक्शे पर हरियाणा का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से इसकी निकटता, राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, रेल माल ढुलाई गलियारों, बिजली बुनियादी ढांचों और मुख्य माल ढुलाई केंद्र होने के नाते विकसित भारत बनाने में हरियाणा की भूमिका बढ़ जाती है। मौजूदा समय में प्रधानमंत्री प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए राज्य में 6.38 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली 112 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है। इनमें से 2.55 लाख करोड़ रुपए की 26 उच्च मूल्य वाली परियोजनाएं हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी ढांचों के निर्माण में हरियाणा के महत्व को उजागर करती हैं। भारत सरकार का जो प्रगति प्लेटफॉर्म है, ये हरियाणा प्रदेश की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, क्योंकि डबल इंजन सरकार में जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में योजनाएं दिल्ली से चलती हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हरियाणा सरकार करती है। हरियाणा में निगरानी के अधीन 112 परियोजनाओं में 57 परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं। 55 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं, मतलब संख्या के हिसाब से आधे से अधिक परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं, जबकि कुल निवेश मूल्य का लगभग 85% अभी भी कार्यान्वयन के अधीन है। बात चालू परियोजनाओं की करें तो कुल चालू हो चुकी 57 परियोजनाओं में से 13 परियोजनाएं, जिनका मूल्य 30,463 करोड़ रुपए है, की समीक्षा प्रगति के जरिए की गई। क्षेत्रवार देखें तो चालू परियोजनाओं में सड़कों और राजमार्ग से जुड़ी 30 परियोजनाएं, तेल और गैस की 10 परियोजनाएं, विद्युत ट्रांसमिशन और वितरण की 9 परियोजनाएं, रेलगाड़ी से संबंधित 4 परियोजनाएं, विद्युत उत्पादन की 3 परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं ने राज्य में क्षेत्रीय संपर्क, ऊर्जा, ट्रांसमिशन क्षमता और औद्योगिक सहायक अवसंरचना को मजबूती दी है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, उस विकसित भारत में ये योजनाएं एक मील का पत्थर साबित होंगी। प्रगति द्वारा निगरानी की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा, पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पैकेज, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पैकेज,
द्वारका एक्सप्रेसवे और शहरी विस्तार सड़क सेकंड पैकेज, 4G कवरेज से वंचित गांवों के लिए परियोजना। प्रगति स्तर की समीक्षाओं ने इन राष्ट्रीय महत्व के गलियारों के लिए अंतरराज्यीय, अंतर मंत्रालयी और भूमि संबंधी बाधाओं के समय पर समाधान को संभव बनाया है, या कहें कि प्रगति के जरिए हरियाणा की विकास की गति को तेज रफ्तार मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। वे पूर्वी सिंहभूम करंडी में श्री जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में शामिल होंगी और जनसभा को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के झारखंड दौरे के मद्देनजर रांची से लेकर जमशेदपुर तक प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। गौरतलब है कि राष्ट्रपति पिछले वर्ष दिसंबर में भी राज्य के दौरे पर आई थी। राजधानी रांची स्थित लोक भवन का उद्यान अपनी भव्यता और सुंदरता की वजह से इन दिनों चर्चा में है। हर रोज यहां बड़ी संख्या में आगंतुक उद्यान का दीदार करने पहुंच रहे हैं। तरह तरह के फूल, नई सजावट और अन्य चीजें बरबस सैलानियों को उद्यान की ओर खींच रही हैं। लोक भवन का यह उद्यान 2 फरवरी से खोला गया था और अब तक लाखों की संख्या में आगंतुक इसका भ्रमण कर चुके हैं। एक्सेलराई जमशेदपुर में कल स्टार्टअप और निवेश की दुनिया का बड़ा मंच सजने जा रहा है। नेक्सॉन 2026 एक्सीड के तहत इन्वेस्टर और स्टार्टअप समिट का यहां आयोजन किया जाएगा। एक्सेलराई जमशेदपुर में आयोजित होने वाला नेक्सकॉन 2026 देश के उभरते स्टार्टअप्स, निवेशकों और उद्यमिता में रुचि रखने वाले युवाओं को एक मंच पर लाएगा। कार्यक्रम में स्टार्टअप फाउंडर्स अपने बिजनेस आइडिया और मॉडल को वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल निवेशकों के सामने लाइव पिच करेंगे। खास बात यह है कि यह सत्र टीवी रियलिटी शो शार्क टैंक की तर्ज पर आयोजित किया जाएगा। एक्सेलराई का इंक्यूबेशन सेंटर जो नए स्टार्टअप्स को मदद करता है उनके आइडिया को लॉन्च करने में, एग्जीक्यूट करने में और आगे और बढ़ावा देने में। तो ये एक्सीड अपना इवेंट करा रहा है जिसका नाम है नेक्सकॉन 2026, जो कि एक इन्वेस्टर और स्टार्टअप समिट है। इस इवेंट के अंदर एक शार्क टैंक स्टाइल जो आप इंडिया आजकल देख रहा है, बहुत बड़ा शो फेमस हो गया है, उसी स्टाइल से एक्सेलराई जमशेदपुर में एक स्टार्टअप्स आएंगे पूरे इंडिया से और उसके अलावा इन्वेस्टर्स, VCs आएंगे जो असली में स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं और जो स्टार्टअप्स रहेंगे वो उन्हें पिच करेंगे और फिर इन्वेस्टर्स अपना फीडबैक देंगे और उन्हें पसंद आएगा तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा पैनल डिस्कशन भी आयोजित की जाएगी, जिसमें स्टार्टअप शुरू करने से लेकर फंडिंग, बिजनेस स्ट्रैटेजी और मार्केट में टिके रहने जैसे अहम विषयों पर व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी। आयोजकों का कहना है कि समिट का उद्देश्य युवाओं और प्रोफेशनल्स को स्टार्टअप इकोसिस्टम से जोड़ना और निवेश की प्रक्रिया को करीब से समझाना है। 2026 को लीड कर रहा है एक्सेलराई की स्टूडेंट बॉडी नेक्सोरा। अब नेक्सकॉन 2026 9 फरवरी मंडे को है, आपको जो मिस नहीं करना है। 2:30 PM से लेके अराउंड 6:30 PM चलेगा। रजिस्ट्रेशंस ओपन है अभी भी अराउंड। तो बेसिकली हमारे 2 चीफ गेस्ट है इस इवेंट के लिए। एक हमारे अरिजीत दत्ता है जो एंटरप्रेन्योर एंड एक्टर है, एक अदिति मुरारका है जो कि को फाउंडर है नेस्टिशिया की। इसके अलावा हमारे पास पैनल डिस्कशन में इन्वेस्टर्स हैं, 6 इन्वेस्टर्स हैं जो इनके पोर्टफोलियो 12 लाख से लेकर के 2 CR तक के इन्वेस्टमेंट किए हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन इन जमशेदपुर एंड अराउंड जमशेदपुर टू कम एंड विटनेस दिस शार्क टैंक स्टाइल पिचिंग इन टाटा ऑडिटोरियम ऑन 9 फरवरी एट एक्सेलराई जमशेदपुर। नेक्सकॉन 2026 न सिर्फ नए विचारों को उड़ान देगा, बल्कि स्टार्टअप और निवेश की दुनिया में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगा। DD न्यूज के लिए जमशेदपुर से कुणाल प्रताप की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में झारखंड की बालिका दिव्यांग टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में टीम ने राजस्थान को 21-17 से हराया और पुरुष वर्ग सेमीफाइनल में हारकर चौथे स्थान पर रहा। रांची स्थित बीआरटी मेसरा में 38वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर अशोक सोरेन ने किया। कार्यक्रम में झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मधुकांत पाठक मुख्य अतिथि रहे। देवघर के सोनाराय ठाणे थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिलों की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 चोरी की बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। रांची के सृजन शाश्वत ने एनईटी जेआरएफ इकोनॉमिक्स में 99.97 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक 10th हासिल किया। बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने वाले सृजन ने पहले गेट इकोनॉमिक्स में ऑल इंडिया रैंकिंग फर्स्ट प्राप्त किया था। रांची के कांके प्रखंड में धान अधिप्राप्ति केंद्र से लंबे समय से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। 250 में से केवल 81 किसानों का धान उठाया गया है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और नए धान की खरीद नहीं हो पा रही है। प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की गई है। हजारीबाग के बड़का गांव डेली मार्केट के पास नंदनी ज्वेलर्स से 25 लाख रुपए के जेवरात लूटे गए। लूट के दौरान 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। रांची के पिस्का ओवरब्रिज निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने बंद करा दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण में नियमों की अवहेलना हो रही है और लगातार उड़ रही धूल से घर, स्वास्थ्य और फसल प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन और कंपनी पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। फिलहाल राज्य भर में न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। चाईबासा में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। नेपाल में संपन्न सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीत लिया है। झारखंड की बेटियों के दमदार प्रदर्शन से भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 4-0 से पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। भारतीय टीम में झारखंड की 6 बेटियां एलिजाबेथ लकड़ा, अनिता डुंगडुंग, सूरजमुनि कुमारी, विनीता होरो, अनुष्का कुमारी और दिव्यानी लिंडा शामिल थी। भारत ने T20 विश्व कप क्रिकेट में जीत से आगाज किया है। कल मुंबई में खेले गए पहले मैच में टीम इंडिया ने अमेरिका को आसानी से हरा दिया। T20 विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। मुंबई में खेले गए अपने पहले मुकाबले में भारत ने अमेरिका को 29 रन से हरा दिया। मैच में अमेरिका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने एक समय में 77 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। भारत की ओर से कप्तान सूर्य कुमार यादव 49 गेंद पर 84 रन की पारी खेली और टीम के स्कोर को 9 विकेट पर 161 रन तक पहुंचाया। जवाब में अमेरिका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन बना पाई। अमेरिका की ओर से सबसे ज्यादा रन संजय कृष्णमूर्ति और शुभम रंजने ने बनाए। दोनों 37 रन की पारी खेल चुके हैं। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। भारतीय टीम अब अपना अलग मुकाबला दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ 12 फरवरी को खेलेगी। और अब आपको रूबरू कराते हैं सोशल मीडिया की चर्चित खबरों से। आपके लिए ही कहा गया है, चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बड़े चलो। साल 2025 हिंद महासागर की लहरों पर भारत की समुद्री शक्ति एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी। ये सिर्फ जहाजों की गिनती बढ़ाने का साल नहीं था, बल्कि ये उस सोच का प्रतिबिंब था जिसमें भारत अपनी समुद्री सुरक्षा का भविष्य खुद गढ़ रहा था।
भारतीय नौसेना इस साल केवल विस्तार नहीं कर रही थी, वो आत्मनिर्भरता, स्वदेशी तकनीक और रणनीतिक परिपक्वता के एक नए अध्याय को आकार दे रही थी। साल भर में 12 नए युद्धपोत और पनडुब्बी बेड़े में शामिल हुई। कई आधुनिक यार्डक्राफ्ट नौसैनिक क्षमता को जमीनी स्तर पर मजबूत करते रहे। हर नया प्लेटफॉर्म सिर्फ स्टील और तकनीक नहीं था, बल्कि भारत की दीर्घकालिक समुद्री दृष्टि का ठोस प्रमाण था। ये वो दौर था जब आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा महासागरों तक उतर आई। स्वदेशी शिपयार्ड्स, उन्नत सेंसर, मिसाइल सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमताओं के साथ भारतीय नौसेना एक ऐसे बल में बदल रही थी जो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि संतुलन तय करता है। और फिर आया ऑपरेशन सिंदूर। इस अभियान के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की सशक्त, सतर्क और निरंतर तैनाती ने पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदल दी। समुद्र में भारत की मौजूदगी इतनी निर्णायक थी कि पाकिस्तानी नौसेना अपने ही तटों तक सीमित होकर रह गई। खुले समुद्र में पहल भारत के हाथों में थी। नजर, नियंत्रण और निर्णायक बढ़त तीनों। 2025 में भारतीय नौसेना सिर्फ जल सीमा की रक्षा नहीं कर रही थी, वो ये संदेश दे रही थी कि हिंद महासागर में स्थिरता, सुरक्षा और संतुलन अब भारत की क्षमता और संकल्प से ही तय होगा। ये साल एक घोषणा था कि भारत समुद्र में सिर्फ मौजूद नहीं है, भारत अब दिशा तय कर रहा है। और अंत में मुख्य समाचार। भारत और मलेशिया के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर एमओयू। प्रधानमंत्री का वैश्विक संस्थानों में सुधार पर बल। कहा, आतंकवाद से लड़ाई में मित्र देशों का समर्थन महत्वपूर्ण। पर्यटन मंत्री ने दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जंगल सफारी वाहनों का किया शुभारंभ। रेस्ट हाउस की रखी आधारशिला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने हजारीबाग और चतरा में की बैठक। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। बड़का गांव में आभूषण दुकान से लाखों के जेवरात की लूट। कोडरमा से लापता बच्चे सकुशल बरामद। और झारखंड के बेटियों के दमदार प्रदर्शन से भारत ने जीता सैफ महिला फुटबॉल का खिताब। भारत का T20 विश्व कप में जीत से आगाज, अमेरिका को किया पराजित।